टॉपिक का नाम है एज से संबंधित क्वेश्चन। यानी अभी तक आपको एज प्रॉब्लम, आयु से संबंधित, उम्र से संबंधित अभी तक आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार देखें। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किसी भी जैसे बाप का उम्र, बेटे की उम्र, बेटी का उम्र, माँ की उम्र, इसका उम्र, उसकी उम्र, यानी 2 गुना से 3 वर्ष अधिक है, 4 गुना है, फलना है, चिन्ना, यानी ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनता है। देखिए एकदम बेसिक लेवल से हम आपको सिखाने वाले, एकदम बेसिक लेवल से। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 साल अधिक है, यानी 5 वर्ष अधिक है। यानी रवि का जो उम्र है, रवि के जो पिता की उम्र है वो उसके उम्र के, रवि की उम्र के 3 गुने से 5 साल अधिक है और 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग, यानी उनकी बोले तो दोनों का, यानी उनकी बोले तो यहाँ पे दोनों का, किसका, दोनों के उम्र का योग जो हो जाएगा वो आपको 47 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र निकाले, यानी दोनों उनकी उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 47 वर्ष होगा। आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए एकदम बेसिक लेवल से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखिए, ठीक है, यहाँ पे हल लिख दीजिए और लिखिए माना कि रवि की वर्तमान उम्र बराबर x है, यानी x वर्ष है। यानी हम मान लिए हैं कि रवि की वर्तमान उम्र जो है वो कितना वर्ष है, वो x वर्ष है। अब इसके पिता की उम्र तथा, यहाँ पे लिखेंगे तथा रवि के पिता की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा। देखिए रवि की पिता की वर्तमान उम्र 3 गुने से 5 साल अधिक है, तो 3 गुना, तो 3x, क्योंकि 3x है, अधिक है कितना, तो 5 साल अधिक है, तो 5 साल अधिक का मतलब ये अधिक हो गया। अब इस पे देखिए रवि की वर्तमान उम्र मान लिए x वर्ष और रवि के पिता की वर्तमान उम्र 3 गुना से 5 साल अधिक है, तो 3 गुना से 5 साल अधिक कर दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्रश्न क्या कहता है उस पर अब हम ध्यान देंगे। प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष बाद एक बात बताइए आप कि 5 साल बाद, जैसे 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या कहता है कि उनकी उम्र का योग जो है वो 47 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47 साल। तो देखिए बेटा का उम्र कितना है रवि का, तो x हो गया, ये प्लस 5 साल बाद। अब एक बात बताइए कि 5 साल बाद, यानी बाद होगा तो प्लस होगा और पहले कहता तो माइनस होगा। अगर बाद यहाँ पे कह रहा है तो प्लस कर दिए और कहता 5 साल पहले तो यहाँ पे माइनस कर दे। एक बात बताइए कि 5 साल बाद बेटा का जब उम्र बढ़ जाएगा तो बाप तो ऐसा नहीं कि वहीं पे रुका रहेगा, बाप का भी उम्र बढ़ेगा, यानी उसके पिता का भी उम्र बढ़ेगा। तो उसके पिता का उम्र कितना है, तो उम्र है कितना, 3x प्लस 5। देखिए ये भी तो बढ़ेगा 3 साल, यानी कितना साल, 5 साल बढ़ जाएगा। कितना साल बढ़ जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 साल बाद, तो जब बेटा का उम्र 5 साल बढ़ रहा है तो ये तो बाप है ही, तो यहाँ पे बाप का भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगा और दोनों का योग, यहाँ पे योग का मतलब होता है जोड़, ये दोनों को योग जो है वो हो जाता है आपको कितना साल, 47 साल हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, दोनों के उम्र का योग जो है वो 47 साल हो जाता है। कितना साल हो जाता है, 47 साल हो जाता है। अब इस समीकरण को हल कर दीजिए और x का मान निकाल दीजिए, वो आपके बेटा का उम्र निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये x है तो ये x आई प्लस, अब देखिए 3x है तो यहाँ पे 3x लिखेंगे
अब देखिए प्लस कितना है 5 और फिर प्लस 5 और फिर प्लस 5 और बराबर कर दिए 47, बराबर कितना कर दिए 47। तो देखिए 3 गो एक्स कितना लिख दिए 3 गो एक्स और एगो एक्स और 3 गो एक्स, तो कितना हो जाएगा 4 गो एक्स, 4 गो एक्स और प्लस और 5 10 5 15 कितना हो जाएगा 15 और बराबर हो जाएगा आपको 47। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और बराबर, हम आपको समीकरण बता चुके हैं कि समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 15 है इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 15 हो गया। तो बताइए कि 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा, इसको जब घटाइएगा तो 47, 7 में से 5 गया तो 2 और ये 4 में से 1 गया तो 3, यानी कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 हो गया। तो बताइए कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 32 और देखिए ये जो 4 है इधर गुना में तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो ये देखिए कितना कट गया, तो यानी x का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू आ गया 8, x का वैल्यू आ गया 8। और आपको याद होगा कि हम बेटा की जो वर्तमान उम्र माने थे वो x माने थे, कितना माने थे x, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू हो गया 8, यानी कहने का मतलब है कि बेटा का उम्र जो है वो 8 वर्ष हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए यानी रवि के वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र यानी यहाँ पे लिख देंगे वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा 8 वर्ष, कितना हो जाएगा 8 वर्ष। रवि के पिता के वर्तमान उम्र बराबर, बताइए उसके पिता की उम्र कितना माने हुए थे, उसके पिता की वर्तमान उम्र माने हुए थे 3x + 5, 3x + 5। तो यहाँ पे लिखिए 3x प्लस कितना 5, तो देखिए यहाँ पे 3 और x का वैल्यू कितना आया है 8 और प्लस 5, तो देखिए 3 8 24 और प्लस 5 तो बताइए कितना हो गया 24 और 5 29, 24 और 5 29। ये किसका निकला, ये पिता की वर्तमान उम्र, ये किसका है पिता के वर्तमान उम्र कितना निकला 29 वर्ष, और बेटा का वर्तमान उम्र कितना निकला 8 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान उम्र मोनू की वर्तमान उम्र के 4 गुना से 3 साल अधिक है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 55 वर्ष हो जाएगी तो दोनों की वर्तमान उम्र निकालें। यानी क्वेश्चन उम्र से संबंधित क्वेश्चन है। ये कभी 2 गुना से 3 वर्ष अधिक रहेगा, कभी 5 गुना से अधिक रहेगा, कभी 5 गुना से कम रहेगा, कभी माँ बाप का रहेगा, माने माँ बाप कहते हैं यानी बाप बेटा का रहेगा, बाप बेटी का भी हो सकता है, कभी भाई का भी हो सकता है। तो इसमें देखिए कुछ सवाल को देखते हैं। यानी यहाँ पे सबसे पहले सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे है कि मोनू के पिता की वर्तमान उम्र मोनू के वर्तमान उम्र के 4 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे मान लेंगे माना के मोनू के वर्तमान उम्र, क्या लिखेंगे मोनू की वर्तमान यानी वर्तमान उम्र बराबर x है, x वर्ष है। मोनू की वर्तमान उम्र कितना है x वर्ष है। तो मोनू के पिता की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा, देखिए 4 गुना से 3 वर्ष अधिक है, 4 गुना से यानी इसके मोनू के 4 गुना से, तो लिख देंगे इसको 4x प्लस कितना
3 साल अधिक है। अगर कहता कि 3 साल कम है तो यहाँ पे 3 कम कर देते हैं, लेकिन हमको कह रहा है कि 3 साल अधिक है तो जोड़ दिए। आइए देखते हैं। अब इस बनाने के लिए यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है कि मोनू, देखिए यहाँ पे, यदि 6 वर्ष बाद, अगर 6 वर्ष बाद, तो देखिए पहले मोनू में 6 वर्ष कह दिए बाद, 6 वर्ष बाद। अगर कहता 6 वर्ष पहले, अगर कहता 6 वर्ष पहले तो यहाँ पे घट जाता, लेकिन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद जब बेटा बढ़ रहा है, उम्र बढ़ेगा, तो बाप वहाँ पे रुका थोड़ी रहेगा, बाप का भी उम्र बढ़ेगा। तो बाप का जो उम्र है, पिता का जो उम्र है वो देखिए कितना है, तो 4x + 3 है, तो 4x + 3। देखिए इसका भी उम्र बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो 6 साल बढ़ेगा। और दोनों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, दोनों का जो योगफल है, अगर यहाँ पे कह देता अंतर कि दोनों के उम्र का अंतर, तो यहाँ पे घटाव हो जाता, लेकिन योग बोला है तो जोड़ हो जाएगा। तो दोनों का जो योग है, यानी दोनों का जो जोड़ है वो कितना साल है, तो देखिए 55 साल है। ये है कितना साल है, 55 साल है, तो यहाँ पे 55 लिख दीजिए। अब देखिए समीकरण को हल कीजिए, समीकरण को हल कीजिएगा तो देखिए ये x है, x प्लस कितना है, तो 4x, आई प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, + 3, + 6, बराबर हो जाएगा आपको 55। कितना हो जाएगा, 55। तो देखिए अब इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो देखिए एगो एक साथ 4 को, तो 1 का 4 कितना हुआ, तो 5x हो गया। कितना हो गया, 5x, तो 5x, आई प्लस, देखिए यहाँ पे 6 3 9 9 6 15, 9 6 15, बराबर हो जाएगा आपको 55। कितना हो जाएगा, 55। तो देखिए यहाँ पे 5x बराबर कितना है, 55। अब इधर देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पे 5x बराबर हो जाएगा कितना, देखिए ये 5 में से 5 गया था 0, ये 5 में से 1 गया था 4, कितना हो गया, 4। तो अब बताइए कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 40/5 हो जाएगा, 40/5। तो इसको काट दीजिए, तो x बराबर कितना हो गया, 8, x बराबर 8 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मोनू का वर्तमान उम्र बराबर, देखिए मोनू का वर्तमान उम्र हम कितना माने हुए थे, तो x माने हुए थे, तो x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आया 8, तो ये लिख देंगे 8 वर्ष। कितना वर्ष, 8 वर्ष। कितना लिख देंगे, 8 वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे कि मोनू के पिता की वर्तमान उम्र, मोनू के पिता की वर्तमान उम्र, मोनू के पिता की वर्तमान उम्र बराबर, देखिए क्या लिखे हुए हैं, क्या माने हुए हैं, तो माने हुए 4x + 3, तो 4x + 3, तो 4x + 3, तो देखिए तो 4 गुने कितना, 8 गुने 8, प्लस कितना, 3, तो देखिए 4 8 32, + 3, तो बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया आपका 35। कितना हो गया, 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष। तो मोनू के पिता की वर्तमान उम्र, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोनू के पिता की वर्तमान उम्र बराबर कितना हुआ, 35 वर्ष हुआ। कितना हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप सीख भी गए होंगे। ऐसा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो बेसिक तरीका से बनाने का मतलब यही है कि बेसिक अगर एक्स वाई मान के बनाते हैं तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, 2 गुना कहेगा 2 गुना कर दीजिएगा, 5 गुना कहेगा 5 गुना कर दीजिएगा, योग कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, योग कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे अंतर कहेगा तो घटा दीजिएगा, समीकरण को हल कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये जो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी जो हम आपको समझाए हैं कि उम्र वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, यानी उम्र वाले क्वेश्चन जितने भी सारे हों, माँ बाप
बेटा बेटी भाई बहन, ये सारे क्वेश्चन 2 गुना 3 गुना हो। हम समझाएं अभी आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ आप हमारे 2 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमें कमेंट करें। ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट करें। क्वेश्चन है कि ममता के पिता की वर्तमान उम्र, ममता के पिता की वर्तमान उम्र ममता के वर्तमान उम्र के शतगुने से 4 अधिक है। यानी जो ममता के पिता का उम्र है वो ममता के वर्तमान उम्र के शतगुने से 4 अधिक है, 4 अधिक है। और 2 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 48 साल हो जाएगा। देखिए बस आपको यही देखना है कि कितना गुना हो रहा है और कितना वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद और 48 वर्ष का हो जाता है। 2 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योगफल, या योगफल कहेगा तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 48 वर्ष हो जाता है। तो इसके दोनों की बने दोनों की वर्तमान उम्र निकाले। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी आप इसका आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि इसका इतना उम्र है और उसके पिता का इतना उम्र है। या आप x बराबर भी लिख सकते हैं इतना, और जो इसका मान निकलेगा यानी कि जितना मानिएगा, जैसे मान लेते हैं कि शतगुना तो 7x + 4x हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, 7x + 4 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका इतना ई हो जाएगा। पिता की उम्र, ये पिता की उम्र हो जाएगा 7x + 4 और ममता की उम्र हो जाएगा 1 साल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देख लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि साहिल के पिता की वर्तमान उम्र, साहिल के वर्तमान उम्र के 9 गुने से 6 साल अधिक है। यानी साहिल का जो उम्र है वो साहिल के जो पिता का उम्र है वो साहिल के वर्तमान उम्र के 9 गुने से 6 साल अधिक है। यानी साहिल से उसके पिता 9 गुना से 6 साल अधिक है, 9 गुना से 6 साल अधिक है, 9 गुना से 6 साल अधिक है। 4 वर्ष बाद दोनों के उम्र का योग 54 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र निकाले, दोनों की क्या निकाले, वर्तमान उम्र निकाले। और इसका आंसर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।